जा, बिल्कुल जल्दी चला जा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है, चल चल जल्दी, बिल्कुल हो जा, बिल्कुल कॉर्नर पे हो जा, बस यहीं आ जा। नेक्स्ट चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सुनो बच्चे बहुत ध्यान से। नाउ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखो हमने पिछला चैप्टर कौन सा किया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई थी। पहले कितने पार्टनर थे, 2, फिर एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। एक चीज क्लियर है कि जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट्स थे, मेजॉरिटी वही कॉन्सेप्ट्स किसमें फॉलो हो रहे होंगे, रिटायरमेंट में। टॉपिक तो वही है। वहां पहला टॉपिक क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, यहां पर होगा राजे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सर वहां सेक्रीफाइसिंग था, यहां पर गेनिंग क्यों? वहां पर पहले कितने पार्टनर होते थे राजे, 2, एक नया एडमिट होता था बिजनेस में, तो पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ उसको शेयर देना पड़ता था। मीन्स वो दोनों क्या करते थे, अपना शेयर सेक्रीफाइस करते थे फॉर दी न्यू पार्टनर। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ कितने पार्टनर होंगे, 3। एक पार्टनर कह रहा है यार मैं इनकेपेबल हूँ, मैं अब ज़्यादा बिजनेस में नहीं बैठ सकता, मुझे तो रिटायरमेंट लेनी है। अब वो रिटायरमेंट लेगा, बिजनेस थोड़ा ना बीच में से कुछ तोड़ कर ले गया, वो बिजनेस तो वैसे का वैसे। जो प्रॉफिट पहले 3 मिलकर कमाते थे, अब वो कितने कमाएंगे, 2। मीन्स उसका शेयर भी किन्होंने गेन कर लिया, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ने, जो न्यू पार्टनर्स होंगे बेसिकली। क्लियर, बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, वो ये कहकर जा रहा है कि मेरा सारा शेयर सिर्फ इसको देना, तो वहां पर गेन किसने किया होगा, उसी ने किया होगा सिर्फ। क्लियर। फिर हमने वहां पर टॉपिक किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहां पर भी टॉपिक सेम चलेगा, बस पॉइंट पता क्या होगा, एडमिशन में जो टॉपिक्स थे ना वो थोड़े लेंदी थे हर एक टॉपिक। जैसे हमने किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें कितने केस बनाए थे हमने, 3। गुडविल वाले में तो काफ़ी सारे केसेस थे। टॉपिक यहाँ भी सेम होंगे, बट केसेस जो होंगे उसमें थोड़े थोड़े ही होंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर इसमें गुडविल का क्या मतलब हुआ, वहां पर क्या होता था, पहले कितने पार्टनर थे, दोनों ने बिजनेस की मिलकर क्या बनाई थी, रेपुटेशन बनाई थी, गुडविल बनाई थी। तीसरा पार्टनर जब एडमिट हुए तो वो तो चले चलाए बिजनेस में आ रहा था, तो उसको क्या लेकर आनी पड़ रही थी, प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर विच पार्टनर, ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइजर पार्टनर, जिन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया था। तो किस रेशियो में मिली थी उनको गुडविल, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब पार्टनर कितने, तीनों ने मिलकर बिजनेस की क्या बनाई, रेपुटेशन बनाई, गुडविल बनाई। एक पार्टनर वापस जा रहा है, जब नया पार्टनर आता था तो क्या क्या लेकर आता था, चलो बच्चे चलो जल्दी, लेट क्यों हो गए, नरकी जोन बाहर, पीछे वाले बेंच पे चले जाते, युक्ता थोड़े से इधर हो जाओ, नहीं नहीं हाँ तुम बैठ जाओ बस, चलो तुम यहाँ आ जाओ, वीरेंद्र और गौरव यहाँ आ जाओ तुम। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चे साहब फ़ोन साइलेंट करो। तो कितने पार्टनर यहाँ पर, अब 3। तीनों ने मिलकर ही बिजनेस की क्या बनाई है, रेपुटेशन बनाई है, गुडविल बनाई है। बिल्कुल। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता था तो हम क्या कहते थे, भाई एक तो तू कैपिटल लेकर आ जा, प्लस हमने मिलकर गुडविल बना, हमने बिजनेस की रेपुटेशन बनाई है तो गुडविल का पैसा भी दे। अब यहाँ पर पार्टनर 3, एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है बिजनेस को, क्या ऐसे ही चला जाए बस, क्या उसने पैसा नहीं लगाया था बिजनेस में, लगाया था, क्या लगाई थी, कैपिटल। एक तो कैपिटल लेकर जाएगा और एक उसने भी मिलकर बिजनेस की क्या बनाई थी उन पार्टनर्स के साथ, गुडविल बनाई थी। जब वो दोनों पार्टनर बिजनेस को सेल आउट करेंगे तो गुडविल का दोनों पैसे थोड़ा ना ले जाएंगे, सिर्फ वो क्या कहेगा, आज मैं जा रहा हूँ और बिजनेस की क्या बनाई है हमने, रेपुटेशन, मेरे को भी गुडविल का शेयर दो, मेरे को क्या दो, गुडविल का शेयर। और जो गुडविल का शेयर वो लेकर जाएगा, ये ये 3 पार्टनर थे, ये रिटायर हो रहे हैं, तो ये कैपिटल तो लेकर जा रहे हैं, बट ये जाते जाते अपना सारा शेयर इस पार्टनर को देकर जा रहा है कि तू रखियो मेरा सारा शेयर। तो गुडविल जो इसको मिलेगी वो दूसरा पार्टनर क्यों देगा, जिसको ये अपना शेयर देकर जा रहे हैं। मीन्स जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में नए रिटायर्ड पार्टनर को क्या देंगे, वो गुडविल की अमाउंट देंगे। क्लियर, बिल्कुल। तो यहाँ पर रिटायर्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए जो गुडविल का पैसा दिया जाएगा वो कौन सी रेशियो में दिया जाएगा, इन गेनिंग रेशियो। लॉजिक है, रट्टा नहीं लगवाना हमने, ठीक है, कि गुडविल का पैसा जो मिलेगा बच्चे वो गेनिंग रेशियो में देंगे। जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं इसका शेयर दोनों ने लिया 2:1 में, तो वो दोनों से राइट भी क्या बनता है, इसका लेने का उनसे, उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये उनको अपना शेयर देकर जा रहा है। कौन सी रेशियो,
गेनिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं वीरेंद्र और गौरव, ध्यान दो। तो एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, उसमें भी था न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर क्या आया? गेनिंग रेशियो। वहाँ पर नए पार्टनर को गुडविल लानी पड़ती थी, यहाँ रिटायर्ड पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। क्लियर? हिडन गुडविल इसमें भी आएगी। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम के टॉपिक वही रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम सारी की सारी क्या होती है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स में? इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पार्टनर पहले कौन थे? ए, बी और ए रिटायर हो रहे हैं। जल्दी चलो बच्चे, रिटायर कौन हो रहे? ए। कहाँ बैठोगे? यहीं आ जाओ बच्चे, तो थोड़ा सा हो जाती है बस। हाँ जी, रिटायर कौन हो रहे? ए। तो कौन कौन रह गया? बी और सी। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या टॉपिक कर रहे हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? ए, बी और तो अभी हमने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम किस में बटेगी? इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले कितने थे? तीनों में ही बढ़ जाएगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी आ गया समझ? ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। फिर अपना नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन। नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में राजे क्या बनाएंगे हम? वही तीन चीजें, क्या क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ये भी क्लियर? लास्ट टेस्ट जाते हुए दूंगा बच्चे आज, ठीक है? लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में छोटे बड़े केसेस टोटल कितने करे थे हमने? 2 प्रोपोर्शनेट, एक प्रोपोर्शनेट, एक कंबाइंड कैपिटल, एक नेसेसरी अमाउंट वो कैश और करंट। यहाँ पर टोटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बनेंगे 6 केसेस। कितने केसेस बनेंगे? 6। बट बड़े इजी से केसेस होंगे सारे, समझ गए? तो सेम टॉपिक कौन से टॉपिक आ रहे हैं? किसमें थे जो अपने? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ से दिख रहा है ना? नहीं तो सी उस साइड आ जाएगी। क्लियर? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कहीं से कुछ भी फास्ट लगे तो पूछा करो साथ साथ। तो केस 1 पूछना चाहिए कुछ? केस 1 बोला मैंने, एडमिशन में भी एक ही बात थी कि केसेस हमने बनाए हैं, बट केसेस वाली कोई चीज़ नहीं है, एज पर दी क्वेश्चन ही होता था केस भी अपना, ठीक? तो यहाँ भी कुछ ऐसी वर्डिंग, A, B and C are 3 partners sharing profits in ratio 3:2:1। A, B, C तीनों की रेशियो क्या थी? रणवीर तेरे को दिख रहा है बच्चे? यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर, बैग यहाँ दे, बैग दे मेरे को, थोड़ा इस साइड हो जा, इधर हो जा, थोड़ा सा और हो जा, चल। ए, बी, सी आर 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। क्वेश्चन में क्या लिखा? इफ ए रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है राजे? कौन कौन रह गया? बी और सी। सो न्यू रेशियो अमंग बी एंड सी इज, कौन रिटायर हुआ? दोनों की कौन कौन सी रेशियो रहेगी? 2 और 1। तो क्या रेशियो बन गई? 2:1। तो पहला केस बड़ा सिंपल सा, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर हटा दो, रेस्ट क्या बन जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ बी रिटायर्स, सो न्यू रेशियो अमंग ए एंड सी 3:1। इफ सी रिटायर्स, तो ए और बी की क्या बन जाएगी? 3:2। आगे बच्चे समझ? जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका शेयर हटा दो, रेस्ट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस 1 है, समझ आ गया? बिल्कुल। केस 1 में हमने उसमें भी क्या बोला था? ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती थी? सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ पर भी केस 1 है जिसमें बोलेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम एंड गेनिंग रेशियो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगी जो न्यू रेशियो होगी।
तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दो, तो रेस्ट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो. इजी. ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1. क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ ए रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी, कोई भी पर्टिकुलर रेशियो में बोल दिया 1:1. बिल्कुल सिंपल केस चलेंगे इसमें. कौन रिटायर हो रहे हैं? ए. उसका शेयर किसने ले लिया? कैसे ले लिया? कितना था ए के पास? 3. पूरा बोलो. 3/6. दोनों ने कैसे ले लिया? इक्वल. तो कर लेते हैं पहले इक्वल. ए रिटायर हो रहे हैं तो बी टेक्स, किसका शेयर ले रहे हैं वो? ए का. ए के पास था कितना? कितना लिया इसका? हाफ. 3/12. सी टेक्स 3/6 का, इसने भी हाफ लिया. 3/12 या कट करके क्या बन गया? 1/4. सो न्यू रेशियो, जैसे पूछने साथ साथ, न्यू रेशियो ए. रिटायर कौन हो रहे हैं? ए. तो रह कौन गया न्यू में? बी और सी. बी के पास पहले कितना था बच्चे? 2/6. और कितना आ गया? बोलो. 3/12. सी के पास पहले कितना था? और कितना आ गया? 7/12. 5/12. न्यू रेशियो विल बी 7:5. इजी है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं. आगे समझ. वैसे तो बच्चे इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ था, कौन रिटायर हुआ था? और रेस्ट ऑफ द पार्टनर बी और सी ने उसका शेयर किस रेशियो में लिया था? यानी कि यहाँ पर उन दोनों ने उसका शेयर गेन किया. किस रेशियो में गेन किया? 1:1 में. तो यानी कि देखा जाए तो गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1. स्टिल अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दी हो और कहा हो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या होता था? ओल्ड रेशियो माइनस, और गेनिंग रेशियो का उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बी और सी में. हाँ जी, न्यू रेशियो क्या है? 7/12 एंड 5/12. ओल्ड कितना था बच्चे बी और सी का? 2/6 एंड 2/6, 1/6. LCM is 12. 7 minus 4, 3/12. 5 minus 2, 3/12. दोनों का बेस सेम आ रहा है, 3:3 और 1:1. आगे समझ. मीन्स अगर ओल्ड भी दियो न्यू भी दियो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नोट करो जल्दी. पता लग रहा है. अगर तो स्पेसिफिक है 3 नंबर का और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट दिस, फिर दिखाना पड़ेगा. निकाल दियो ना वहाँ पर. वैसे होगा नहीं कभी, वैसे सिंपल केस में मुश्किल ही पूछेंगे वो निकालने के लिए. बुक का है तेरी.
मेरे को चाहिए ना, मेरी नहीं। हाँ जी, पेज नंबर, जल्दी, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, रैंडमली कराऊंगा मैं, एक एक दो दो टॉपिक इसके। नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट, वेकेशन से पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले पहले वाला टॉपिक कवर अप कर देंगे। सो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.74, 5.74, आगे पीछे तो इसमें से देखना है बच्चे। क्वेश्चन ले ले बच्चे, बुक कंफ्यूजन रहेगी हमेशा, देख। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो फर्स्ट। गौरव, लक्ष्य एंड प्रेम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। तीनों का बेस क्या है? डिफरेंट है। तो पहले तो हम क्या कर लें, बेस सेम कर लें, एलसीएम ले लो बेशक से। 1/2, 2/5 एंड 1/10। एलसीएम हो गया 10, 5, 4, 1, 5:4:1। कौन रिटायर हो रहा है अजय? डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ प्रेम रिटायर्स। तो पार्टनर्स कौन कौन रह गए? गौरव और लक्ष्य। तो बस इसका शेयर हटा दो, न्यू रेशियो विल बी 5:4। इस चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराऊंगा मैं बहुत, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, और थोड़ी सी अब 2-3 दिन थोड़ी सी स्पीड खींच दो रिटायरमेंट में, ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बच्चे क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 7, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चे? 3:2। बीच वाले क्वेश्चन होमवर्क में है, डाउट जो भी होंगे नेक्स्ट क्लास में सब कवर करेंगे, ऐसा भी नहीं कि भगाऊंगा, बिल्कुल क्लियर। बट क्वेश्चन सारे सिंपल होंगे, इक्का दुक्का में कोई डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे, क्लियर। ओल्ड रेशियो क्या बच्चे? 3:2:1। रिटायर कौन हुआ? कुमार। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो, मैंने क्या बोला था, इक्वल, बट यहाँ पर क्या बोला है, 3:2। सेम सही है, क्वेश्चन करते हैं। चलो, ओल्ड रेशियो थी 3:2:1:4। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। रिटायर कौन हो रहा है अजय? कुमार। उसका शेयर किस किस ने ले लिया? लक्ष्य और मनोज ने। वो भी किस रेशियो में लिया? लक्ष्य टेक्स एंड मनोज टेक्स। हाँ जी, था कितना कुमार का शेयर? 3, 2, 5, 6 और 4, 10। कितना शेयर था रणवीर? 3/10। और इन दोनों ने किस रेशियो में लिए? 3:2। क्वेश्चन में जरूर पढ़े हैं एक बच्चा, किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2। क्या करेंगे? इंटू 3/5 इंटू 2/5, 9/50, 6/50। आगे बिल्कुल समझ, किस किस ने शेयर लिया? ये लक्ष्य और आ रहा समझ गया। सो न्यू रेशियो, कौन कौन है अब न्यू पार्टनर? LMN, लक्ष्य, मनोज, ऑर्डर वही रखोगे, ठीक है, और नरेश।
लक्ष्य के पास पहले कितना था 2/10 और कितना आ गया इसके पास +9/50। मनोज के पास पहले कितना था और कितना आ गया, नरेश के पास पहले कितना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका सेम ही रहा। एलसीएम इज 50 माइनस नहीं है प्लस है 19/50 11/50। इन दोनों का बेस कितने, इसका कितने से मल्टीप्लाई करें, जितना डिनोमिनेटर उतना ही न्यूमरेटर 20/50। न्यू रेशियो विल बी 19:11:20। ठीक, गेनिंग रेशियो वैसे तो पता ही है, दोनों ने किस रेशियो में गेन किया था 3:2। तो सिर्फ किस किस की आएगी गेनिंग रेशियो, लक्ष्य और मनोज की क्या रेशियो आएगी, और या फिर अगर निकालनी ही पड़े तो न्यू रेशियो भी है और न्यू रेशियो माइनस निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 सी आगे समझ। करो जल्दी करो बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 कर दो फटाफट। क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल समझ। ये पता लग गया था लास्ट में 50, ये क्यों करा हमने, ये 5 बेस सेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो ये मुस्कान, रिया पढ़ो 9। ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे ना समझ। ओल्ड रेशियो क्या दिया पहले 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है इस बार, C, और हिज शेयर इज टेकन बाय, सारा का सारा शेयर किस में ऐड होगा, सिर्फ A में। सिंपल सा बिल्कुल, कर दो फटाफट। ये सिर्फ करवा रहा हूँ बीच बीच में, अदरवाइज टफ नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, न्यू रेशियो सीधा। रिटायर कौन हो रहे हैं, तो न्यू पार्टनर कौन कौन है अब, A और B। A के पास पहले कितना था 5/10, B के पास, C का शेयर था कितना 2/10, किसने ले लिया, तो जो C का शेयर है वो किस में प्लस कर दो, A में प्लस कर दो। 2/10 A में प्लस हो गया 7/10। सो न्यू रेशियो इज 7:3। क्वेश्चन नंबर 10। बातें नहीं बिल्कुल भी। मुरली, नवीन एंड ओम आर पार्टनर्स। पहले रेशियो ठीक कर लो बच्चे। 3/8, 1/2 एंड 1/8। थ्री इज टू 4:1। मुरली रिटायर्स, MNO। मुरली रिटायर्स and gives 2/3 of his share to नवीन, रिमेनिंग उसने दे दिया ओम को। बच्चे टोटल कितना बोलते हैं 1 में से एक को कितना दे दिया, तो बाकी कितना रह गया 2/3 एक को दे रहे हैं तो 1/3 दूसरे को दे रहे हैं। कर दो बस फिर मल्टीप्लाई करके। शगुन थोड़ा अच्छे से समझ, हर टॉपिक को तू लाइटली लेकर चल रही है, कब तक करेगी इस तरीके से, मैं नहीं करवा पाऊंगा एट दी एंड तक। हर टॉपिक को लाइटली पढ़ रही है तू, अभी भी नहीं मुझे दिख रहा तू एक्टिव होकर कर रही है, तो टॉपिक ही कुछ नहीं है। फिर मैं करवाऊंगा कब, बाद में कब करवाऊंगा ये टॉपिक, और कब करेगी फिर तू। हर टॉपिक को अगर टफ कैटेगरी में डालेगी तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना बच्चे।
पढ़ ध्यान से, और तूने बताना ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिटायर कौन हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ साथ साथ। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं थक गया बच्चे करवा के कि तुम्हें समझा के कि करेंगे। तुम बच्चों वाली चीज़ें ही हैं, तुम जो 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर साल तुम्हारे जैसे बच्चे करते हैं और कोई अलग थोड़ा ना आते हैं। वो कौन रिटायर हो रहे हैं, पढ़ जल्दी से। मुरली रिटायर हो रहा है। मुरली का शेयर कितने, जल्दी बोल, तू ही बोलेगी पूरा क्वेश्चन। मुरली का कितना शेयर है, 3 बाय, पूरा बोल यहाँ से देखकर। 3:4:1 को कैसे बोलेगी मुरली का शेयर? आंखें बंद है तेरी? कहाँ लिखा दिख रहा है तुझे 2? क्या लिखा हुआ है मैंने? हाँ तो 2 क्यों बोल रही है? कितना शेयर हुआ मुरली का, बोल जल्दी से। 3/8। तो मुरली का शेयर है 3/8, और आगे पढ़ क्या लिखे, एंड गिव 2/3 ऑफ हिज शेयर टू नवीन। 3/8 का जो इसका 3/8 है उसका 2/3 उसने किसको दे दिया, नवीन को। कर 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 सब कर, हर एक चीज आ जाएगी। तो क्या लिखिए, मुरली गिव्स टू नवीन। कितना था मुरली के पास? एक तो ये हिसाब लगाना छोड़ दो तुम बच्चे कि क्लास में कोई बच्चा क्या सोचेगा अगर मैंने गलत बताया तो। तुम दूसरों के लिए बैठे हो क्या यहाँ पर, या अपने लिए बैठे हो? अभी गलत बताओगे कहीं भी कोई बेवकूफ़, ये मैंने पहले भी बोली है, तुम नहीं बेवकूफ़ बन रहे हो, बट जब बोलने का टाइम आएगा 4 बंदों के बीच में, जब बोलना होगा ज़रूर, वहाँ गलत बोलोगे तब बेवकूफ़ी दिखेगी। यहाँ क्या बेवकूफ़ी है, यहाँ तो तुम सीखने आए हुए हो, यहाँ ऑलरेडी आता थोड़ा ना, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कितना शेयर है इसका बोलो जल्दी से। मुरली का कितना था, 3/8। कितना हिस्सा दे रहे हैं ये अपना, 2/3 इंटू 2/3, यानी कि 1/4 किसको दे रहे हैं, और मुरली गिव्स टू, दूसरा पार्टनर कौन था, ओम। रिमेनिंग कह रहे हैं वो ओम को दे रहे हैं, तो 2/3 टोटल कितना बोलते हैं हम हमेशा, 1 में से 2/3 अगर एक को दे रहा है तो दूसरे को कितना दे रहे हैं, 1/3। तो 3 अपने हिस्से का ही, 1/3 उसको दे रहे हैं ये, यानी कि 1/8। ये भी क्लियर सबको, आगे समझिए। 2/3 एक को तो 1/3 दूसरे को। कर दो बच्चे उनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कौन कौन है पार्टनर न्यू, नवीन और ओम। नवीन के पास पहले कितना था, 4/8, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बड़ी आराम से कराता हूँ तुम्हारे वाले बैच में, तो 4/8 और 1/8। मुरली ने नवीन को कितना दिया था, यानी कि नवीन के पास और भी आया। ओम को कितना मिला था, और LCM इज 8, 4 + 2 6/8, 2/8, तो 6:2, कटिंग करें तो 3:1। क्या क्या, 3/8 कहाँ करें मैंने माइनस, हाँ हाँ वो सीधा भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। एडमिशन के टेस्ट चेक कर रहा हूँ, तुम वो कॉन्सेप्ट में थक गया ये बताकर कि वो जब नेगेटिव आ जाए शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल यूज़ करने, कर ही नहीं रहे हो। तेरे को ये किसने एंट्री सिखाई है कि जो हम करंट अकाउंट से देते हैं परम, कि पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को करंट में डालो, फिर करंट को फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में डालो, ये किसने एंट्री बताई है तेरे को? अगर गुडविल कैश में ना लेकर आया हो तो एंट्री क्या करेगा तू? ये किसने एंट्री लिखवाई है, करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल? ये किसने लिखवाई है तेरे को एंट्री? मैंने तो नहीं लिखवाई, करंट अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर, फिर तूने फिर से एंट्री डाल दी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। लॉजिकली तो कट गया, लेकिन ये एंट्री किसने सिखाई है तेरे को? मैंने तो सीधा एंट्री क्या बोली है कि जब कैश में ना लेकर आए हो तो कहाँ से देगा, तो तू सीधा एंट्री क्या डालेगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तू पहले करंट को प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल रहा है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल से वहाँ, यही नहीं तरीका एंट्री करने का, समझ गए? सीधा ही करंट अकाउंट से देगा। और वो पॉइंट तो तुम अभी भी गलत कर रहे हो, जब नेगेटिव आ जाए, याद तो करवाया बच्चे, अगर कोई पार्टनर नेगेटिव आ जाए तो शेयर क्या डालना है हमने, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। बट कुछ बच्चे अभी भी उसी पार्टनर का शेयर निकाले जा रहे हैं, एंटी टैली फिर नहीं हो रही।
चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो बच्चे तुम, अभी भी पता नहीं इस बार क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, PQR 7:5:2 कम। पता क्या, मैं जब तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, तुम टीचर का 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते कि सर हम करके दिखाएंगे। मैंने उस दिन ग्रुप में मैसेज डाला था रिजल्ट आने के बाद भी, या वो ठीक है तुम्हारे बच्चों की रिजल्ट की वजह से चलो कुछ मिला, तो +1 वाले भी डाल रहे हो, पिछले साल भी हुआ था ये चीज़, और मैंने डाला, बच्चों ने बल्कि आकर भी अगले दिन भी बोल रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर भी हम इस तरीके से रिजल्ट लाएंगे, वैसे लाएंगे। तुम्हारे में से कोई बच्चे का मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आती, ऐसा क्यों भाई? तुम बच्चे सिर्फ +2 कर रहे हो बस, सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ। तो अब सीधा मैंने उस दिन भी बोला, जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने क्या बोला था, अब सारी एक्सपेक्टेशंस किससे हैं? तुम बच्चों से हैं। तो तुम बच्चे 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते हो, ना अपना बढ़ाते हो ना सामने वाले का बढ़ाते हो कि सर अब हम करेंगे, अब हमारी बारी है। और बिल्कुल है तुम्हारी बारी, 7-8 महीने की गेम रह गई है, करने का बनता है तुम्हारा। कभी कोई डिस्कशन नहीं दिखती है, कुछ भी डिस्कशन नहीं बनती है। प्रैक्टिकली बोलूँ, तुम अब +2 में हो, कौन से फेज़ पर आ गए हो? स्कूलिंग के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गए हो। जो ये पार्ट चल रहा है +2 वाला, ये तो ठीक है, ये तो एक मेरे ख्याल से एक पाथ है, इस पाथ से होके निकलना है। ध्यान से समझना क्या बात कह रहा हूँ। पॉइंट ये कह रहा हूँ, अब मान लो अगर PTM भी होती है, पेरेंट्स आते हैं मिलने, उस टाइम भी ना तुम्हारे माइंड पे रहता है PTM में सर कुछ बोलेंगे, पेरेंट्स कुछ बोलेंगे। मेरे हिसाब से उस टाइम डिस्कशन क्या बनती है, +2 तो एक नॉर्मल, एक ठीक है, तो करनी ही करनी है हमने अच्छे नंबरों से, बट जनरली डिस्कशन का बनता क्या है, पेरेंट्स और टीचर की डिस्कशन नहीं बनती, हम तीनों की डिस्कशन बनती है। और डिस्कशन क्या बनती है कि सर अब आफ्टर 12th हमने कैसे करना है, कैसे करना है, सर ऐसे ये वाले कॉलेज में जाने के लिए क्या करना है, या सर अगर CA करनी है तो मुझे इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा। ये कोई डिस्कशन ही नहीं है तुम्हारे पार्ट पर। तुम सिर्फ अभी तक क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हाँ भाई 12th करनी है, बट ट्यूशन जाना है। ट्यूशन कोई करिकुलम का पार्ट नहीं है। ट्यूशन पर आने के बाद भी तुम बच्चे नहीं पढ़ते, मेरी समझ से बाहर है, क्या रीज़न है? स्कूलिंग भी पता नहीं, या तो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, स्कूल तो इसलिए कर रहे होंगे आस पड़ोस के बच्चे भी जाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा घर पे बच्चा बैठा हुआ है तो, अरे इनका बच्चा घर ही बैठा रहता है, स्कूल नहीं जाता, या तो इस रीज़न से जा रहे हो, रिलेटिव्स के बच्चे जा रहे हैं, ताऊ चाचे के बच्चे जा रहे हैं इसलिए जाना पड़ रहा है, बस ये रीज़न है। ट्यूशन आना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम ट्यूशन छोड़ दो, पड़ोस के बच्चे ही कहेंगे ले तू ट्यूशन भी नहीं जाता, कोई भी नहीं बोलेगा, या बोलेंगे? फिर ट्यूशन आना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ट्यूशन आ रहे हो तो 100% देना बनता है तुम्हारा। और इस स्टेज पर जब तुम्हें 7-8 महीने बाद अपना एक करियर सेट करना है, मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात? फिर ट्यूशन पर आने के बाद मेरे को अगर लेक्चर देना पड़ जाता है, या डांटना पड़ जाता है, बोलना पड़ जाता है, फिर तो यार या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तुम बेवकूफ़ हो, सीधी चीज़ है। क्योंकि मैं बेवकूफ़ इसलिए हूँ कि मेरे को फीसें तो मिल रही है, मैं स्टिल बोल रहा हूँ, और तुम पता है तुम्हें कि तुम्हारा आने का रीज़न क्या है। अगर कोई रीज़न ही नहीं है फिर तो कोई, मेरे ख्याल से ट्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है यार। स्कूल तो मैंने कहा ना ज़रूरी क्यों है, सिर्फ उसी शर्म से पढ़ रहे हो मे भी स्कूल, तो तुम क्यों करो? नहीं, कई बार होता है कि यार आस पड़ोस के बच्चे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि घर पे बैठे है ये, तो फिर पढ़ो यार, अपना 100% दो, कोई चीज़ लगे यार कि बच्चे, मतलब पता है क्या होता है, बच्चे 12th के बच्चे इंटरेक्शन कोई है ही नहीं है, क्लास में आगे पढ़ा दिया बस ठीक है ओके बाय, बस इस तरीके से नहीं। पूरा दिन अगर हम बोलते, अगर सही मैं बोलूँ 11th तो तुमने पढ़ी है, 11th में तो ठीक है नॉर्मल पेस पे चल रहे होते थे हम, बट सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चों पर होता है। क्योंकि अगर हम भी बोलें ना, अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, कॉमर्स ले रखी है, नेक्स्ट ईयर के भी अगर हम बिज़नेस सोचते हैं तो किन बच्चों से सोचते हैं? तुम बच्चों से सोचते हैं। और तुम्हारा तो करियर ही पूरा इस साल के ऊपर टिका हुआ है, या नहीं? तो थोड़ा सा उस एंगल से सोचो, पॉजिटिव होकर सोचो कि हमें क्या चीज़ करनी है। डिस्कशन नहीं करते हो तुम कुछ भी कि सर इसके बाद मुझे क्या करना है। किसी के माइंड में कोई टारगेट चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। +2 का टारगेट मत लेकर चलो कि सिर्फ +2 में रिजल्ट आना है। इसके आगे के जो दरवाजे खोलने हैं वो इसी साल खटाने पड़ेंगे तुम्हें कि क्या करना है हमने। ठीक है, थोड़ा सा करो, टारगेट बनाओ कि क्या करना है, और फिर मेरे ख्याल से जब आओगे ना बैग उठाकर यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से बेटर गेन कर पाओगे। ठीक है परम, CA करनी है तो जोर लगा थोड़ा सा। और चलिए, क्योंकि गलतियां हो रही हैं अभी भी टेस्टों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चे, ध्यान से करो बच्चे, थोड़ा सा इंटरेक्शन इंक्रीज करो। मैं क्या क्या थक गया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन किया करो। सर ऐसे कर लिया, मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हुआ, इतने क्वेश्चन हो गए, मतलब नहीं समझ आया तो उसकी भी हिम्मत रखा करो कि सर बोलना है मेरे को क्लास में खड़े होकर। समझ आ गया तो भी भाई मेरे को ये आता है टॉपिक, मैं सबसे पहले जवाब दूंगा, वो लगनी चाहिए कि ये 12th के बच्चे हैं। PQR रेशियो क्या है? 7:5:3। रिटायर कौन हो रहे हैं? P, and it is decided that profit sharing ratio between Q and R
विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। तो पहले पार्टनर कौन कौन थे? PQR। क्या रेशियो थी? 7:5:3। रिटायर कौन हुआ? P। अब न्यू पार्टनर कौन कौन है? Q एंड R। ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। और कह रहे Q और R अपनी न्यू रेशियो सेम रखेंगे जो पहले किसकी थी? P और Q की क्या थी? तो बस ठीक है, इनकी न्यू रेशियो भी क्या होगी? 7:5। ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्लियर? जो उनकी रेशियो थी अब उन दो की न्यू रेशियो है। आगे बच्चे समझ? हाँ, बस उसके बाद क्या निकाल देंगे बेशक से? गेनिंग रेशियो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12। एक टारगेट बनाओ, एक और नज़र आता है +2 के बच्चे का, वो नज़र नहीं आता तुम बच्चों में, वो चीज़ दिखाओ अपना थोड़ा सा कि मुझे करना है। अखिल, तनिष एंड राजन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या रेशियो है? 3:2 रेशियो। राजन रिटायर्स एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर टू अखिल एंड गिव्स रिमेनिंग शेयर टू अखिल एंड तनिष इन द रेशियो 1:2। याद है ना, हमने उसमें पहले भी किया था। न्यू रेशियो निकालते हुए तो गिफ्टेड को कंसीडर करेंगे, बट गेनिंग रेशियो निकालते हुए गिफ्टेड को कंसीडर नहीं करना। दोनों को किस रेशियो में दे रहे हैं वो? 1:2। तो गिफ्टेड तो छोड़ दो, रेस्ट किस रेशियो में दे रहे हैं? 1:2। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हुई? 1:2। गेनिंग तो मिल गई हमें। बच्चे, गेनिंग में जो गिफ्ट दिया जाता है ना, वो तो फ्री में दिया गया है, उसमें कोई गेन नहीं हुआ कुछ। बट रेस्ट ऑफ द पार्टनर, रेस्ट ऑफ द शेयर उसने किस रेशियो में दिया दोनों को? 1:2 में। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? 1:2। तो गेनिंग तो लग गई पता। न्यू रेशियो निकालते हैं मेनली। पार्टनर से अखिल, तानिश और राजन, रेशियो क्या थी? 3:2:1। रिटायर कौन हो रहे? राजन। राजन का शेयर था कितना? 1/6। तो 1/6 का हाफ 1/12। 1/12 तो इसको कैसे मिल गया? हाँ, इसने कैसे दे दिया? गिफ्ट के तौर पर दे दिया। किसको? अखिल को। यानी कि 1/12 तो इसने किसको दिया? अखिल को। समझ आ रहे बच्चे? बिल्कुल। 1/6 का हाफ कितना हुआ? 1/, तो रिमेनिंग हाफ भी कितना हुआ? 1/12 का हाफ। नहीं, कौन सी रेशियो में दे रहे वो? 1:2। तो ये प्रॉपर लिख दूं कहते हो तो? गिफ्टेड टू अखिल, गिफ्टेड टू अखिल। नाउ कौन था पार्टनर जो दे रहा था? राजन गिव्स टू, किस किस को दिया इसने? अखिल और तानिश। राजन गिव्स टू तानिश। कितना शेयर था काश इसके पास? 1/6। 1/6 का हाफ 1/12 किसको दे दिया इसने? अखिल को। रिमेनिंग हाफ भी कितना बच गया? 1/12। 1/12 का किस किस कितनी रेशियो में? 1:1/3 एंड 2/3। 1/36, 2/36। ये भी क्लियर? नाउ न्यू रेशियो अखिल एंड तानिश। अखिल के पास पहले कितना था बच्चे? 3/6। तानिश के पास कितना था? अखिल को क्या क्या मिला? कुछ तो गिफ्ट के तौर पर मिल गया, कितना? कुछ वैसे मिल गया, कितना? और तानिश को सिर्फ कितना मिला? LCM इज 36। 22/36। 14/36। न्यू रेशियो 22:14, 11:7। तो न्यू रेशियो इज 11:7।
नोट करो बच्चे पहले यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक ही केस बनेगा बच्चे इसमें, बस वो नेगेटिव वाला एक पॉइंट जरूर आ जाएगा। पहले कौन कौन पार्टनर थे? ए, बी और सी। ए रिटायर हो गया, रिटायर कौन हो गया? ए। ए क्या लेकर जाएगा? अपनी कैपिटल तो चलो लेकर जाएगा, हम टॉपिक किस चीज़ का कर रहे हैं? गुडविल का। तो ए को हमें गुडविल देनी पड़ेगी, कौन देगा? रेस्ट ऑफ द पार्टनर। किस रेशियो में? कौन सी रेशियो निकालेंगे? गेनिंग। जिस रेशियो में उन दोनों ने क्या किया होगा? गेन किया होगा। अगर गेन ही बी ने किया सारा शेयर, तो गुडविल भी कौन देगा? बी देगा। अदरवाइज जिस रेशियो में वो दोनों गेन कर रहे हैं, ओल्ड में तो कभी भी नहीं दिया, या तो सैक्रिफाइसिंग थी पिछले चैप्टर में, और इस चैप्टर में कौन सी? गेनिंग रेशियो। किसको गुडविल मिलेगी? ए को, रिटायर्ड पार्टनर को। उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बोलो, इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ानी है, ये तो हमें याद ही है। अगर कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट। कौन देगा? बी और सी। उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएंगे? तो रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, लॉजिक था इसके पीछे। तो एंट्री क्या बना ली हम पहले? तो गेनर टू गेनर डेबिट, क्योंकि गेन कौन कौन कर रहे हैं? बी और ए छोड़कर जा रहे हैं, तो अपना शेयर क्या करके जा रहे हैं? सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं। तो गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर अकाउंट। फिलहाल तो मैं ये एंट्री लिख रहा हूं इस तरीके से, या फिर अभी तो क्या लिख रहा हूं मैं? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। बट ये वाली एंट्री हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी। जब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और गलती से वो क्या आ जाए, गलती क्या मतलब क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो क्या कर जाएगा? सैक्रिफाइस कर जाएगा। तो वो पार्टनर भी कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में। क्लियर? तो मेजरली क्या याद रखें हम? गेनर टू गेनर कौन? रेस्ट ऑफ द पार्टनर। और सैक्रिफाइस कौन? जो रिटायर हो रहे। क्लियर? गुडविल बच्चे वैसे जैसे क्वेश्चन में कहा होगा वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, या फर्म की गुडविल दी होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी रेशियो में? ब्रैकेट में लिख लो, इन गेनिंग रेशियो। रिमेनिंग यही होगी ना बच्चे। गेनर पार्टनर कौन जा कौन रहे? रिमेनिंग कौन कौन है? इन दोनों ने क्या किया? गेन। तो मैंने गेनर बोल दिया या क्या बोल दिया? रिमेनिंग या नहीं? अब ठीक, चलो। सो पेज नंबर 5.75, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ो। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। रेशियो क्या दी है? 4:3। 10 क्वेश्चन कब देखे? आज की सदी में देख लेगा क्वेश्चन? तेरी बुक कहाँ है? नंबर भी मिलकर ही आएंगे 80 में से। चलो, कुछ मार्क मुक भी करना होता है। क्यों नहीं जगह? इतने बड़े बड़े बेंच दे रखे हैं तुम्हें, अब खुद ही फैले पड़े तो मैं क्या करूं? चलो, रेशियो कितनी है? एक बेंच पे 6 भी आ जाएंगे। तेरी तू बुक लाया नहीं ना? सच बता, बुक लाया तू? लाया? हाँ, फिर ये बोलना मैं बुक नहीं लाया। चलो, सुबह एक्सरसाइज करा करो थोड़ी, उठते ही दोनों 10-10 बजे हो तुम। मेरे को +1 की पहले रखनी पड़ी तुम्हारी बात में, क्योंकि पता था नहीं पहुंचेंगे। चलिए, सुनील, शाहिद एंड डेविड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। रिटायर कौन हो रहे?
गुडविल इज वैल्यूड एट ₹72,000। फर्म की गुडविल कितनी दी है? 70। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, जो अपीयर्ड गुडविल है उसको तो क्या कर देंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। और ये वाली तो गुडविल जो वैल्यूड होगी उसमें से किसका शेयर निकालेंगे हम? रिटायर्ड पार्टनर का, जो कि दोनों किस रेशियो में देंगे? इन गेनिंग रेशियो। पढ़िए जरा, ओल्ड रेशियो क्या दिया? 4:3:2। गुडविल कितनी? किसकी है? फर्म की। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। निकालो पहले शाहिद का शेयर निकालो। रिटायर्ड शाहिद हो रहा है ना, शाहिद की गुडविल। अच्छा, अब वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोलना, वर्ड क्या बोलेंगे अब? सिर्फ गुडविल। कितनी गुडविल है बोलो? फर्म की कितनी है? उसका शेयर शाहिद 3/9 कितनी आ गई? 24,000। यस, कौन सी रेशियो यूज करेंगे दक्ष? तूने बताना है कौन सी रेशियो यूज करेंगे? गुडविल को कौन सी रेशियो में देते हैं? फिर नहीं ध्यान दे रहा। अभी बताया था कौन सी रेशियो में, कौन सी रेशियो यूज कर रहे हैं आज? उलझा हुआ क्यों है? तो इतना आराम से कर। चल देख, गेनिंग रेशियो, कौन सी रेशियो यूज करेंगे? अब बोल दोबारा। गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला बोल। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान दे अच्छे से। पार्टनर रिटायर हुए शाहिद, तो न्यू कौन कौन है? सुनील और डेविड। चलो न्यू रेशियो बोलो बच्चे। अब 5/8, 5/8 तो होगा ना बच्चे, 3/8। ओल्ड रेशियो बोलो, ओल्ड रेशियो बोलो अपने आप। 4/9 और डेविड की LCM 72। 13/72 11/72। गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 13:11। एंट्री क्या बताई थी मैंने? गेनर टू। कौन कौन है गेनर? सुनील और डेविड। तो एंट्री क्या बनी बोलो? सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेविड्स कैपिटल अकाउंट। रिटायर कौन हो रहे? शाहिद। हमें उसको कंपनसेट करना है ना, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टू शाहिद कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। हाँ जी, कितनी बच्चे बोलो जरा शाहिद की गुडविल? 24,000। दोनों देंगे इन गेनिंग रेशियो, दैट इज 13:, बोलो अभी निकालिए रजे। 13:11, 13,000 एंड 11,000। करो नोट। बताऊंगा नहीं, फ्राइडे तक। क्या देख लेंगे, रख देंगे। कर लो यार, थोड़ा ये हो रहा, बस कर लो जितना अच्छे से हो सके। हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 19। नया नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं होगा इसमें, बट ये प्रैक्टिस होती रह जा रही है बस। क्वेश्चन नंबर 19 करें स्टार्ट। रहता है
बातें नहीं बिल्कुल भी। 19 पढ़ो बच्चे क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है? 2:3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड या बैलेंस शीट में जो दी होती है या एग्जिस्टिंग, वो सारी कौन सी गुडविल है? पुरानी गुडविल, जिसको क्या करेंगे पार्टनर्स में? कौन से पार्टनर? ओल्ड। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ऑन दैट डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹5,40,000। सिंपल सा केस है। हाँ जी, रेशियो क्या दी थी पहले? निर्भय, तूने बताना अभी। ओल्ड रेशियो क्या दी है? सोच के बोलना है बिल्कुल। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:1। क्या न्यू रेशियो दी है क्वेश्चन में कहीं? नहीं दी। तो न्यू रेशियो कैसे निकालें हम? क्या पूछ रहा हूं मैं यार, न्यू रेशियो कैसे निकालें? फर्स्ट केस क्या करवाया था मैंने आज? न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला था यार? बस बैठना है हमने आकर यहाँ पर। ये क्या लिखवाया था इसमें? अगर कुछ ना लिखा हो, जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर हटा दो, बाकी क्या मिल जाती है? न्यू रेशियो। और वही क्या होती है? वही क्या होती है? गेनिंग। पढ़ना नहीं आ रहा क्या तुम्हें? वही क्या होती है? गेनिंग। पागल हो जाऊंगा मैं इस तुम्हारे वाले बैच में इस बार। ओल्ड रेशियो क्या दी थी? ऊंचा बोल थोड़ा, बाकी चुप रहे। हाँ, रिटायर कौन हो रहे हैं? बाबूजी बनकर बस बैठे हुए हैं बस हम। रिटायर कौन हो रहे हैं? कौन कौन रह गया न्यू? तो इनकी न्यू रेशियो क्या हुई? 2:1। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर हटा दे यार, बाकी क्या आ जाएगी? न्यू रेशियो आ जाएगी। सीखा गया तूने अब तक 1 घंटे में पिछले? जो सबसे बेसिक चीज़ नहीं सीखी तूने। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर क्या कर दो? हटा दो। अगर वही न्यू रेशियो है, तूने बताना है विदुषी, इसने क्या बताया अभी? न्यू रेशियो 2:1। गेनिंग रेशियो क्या होगी? गेनिंग रेशियो भी क्या होगी? सेम 2:1। फर्स्ट केस यही है। कुछ ना लिखा हो तो बस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर हटा दो, रेस्ट विल बी द न्यू। बच्चे हर बार अगर हर टॉपिक को ही रिपीट करोगे तो कैसे करेंगे फिर? 15 अक्टूबर तक ना तो सिलेबस हो सकता, और अगर सिलेबस हो गया फिर हम ये कहें सर सिलेबस हो गया, अब हम पहले चैप्टर से दोबारा करना स्टार्ट करें, फिर क्या करोगे एट द एंड तक? साथ साथ फाइनल क्यों नहीं कर रहे हो टॉपिक? तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर हटा दो, रेस्ट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। एक चीज़ को सीख कर फाइनल पता नहीं क्यों नहीं करते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा था मैंने कर रहे हैं? 19। सो न्यू रेशियो क्या हो गई? बी रिटायर हुए 2:1। गेनिंग इज ऑल्सो। गुडविल कौन सी रेशियो में बढ़ती है? छोटे तू कौन सी रेशियो में बटेगी? तू हट, मतलब थोड़ी देर पहले उसने बोला है ओल्ड, अब तू बोल दे ओल्ड। मतलब तूने सोच रखा है दुखी करेंगे आज। एंट्री क्या होगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। चल एंट्री बोल जल्दी से। गुडविल की वैल्यूड वाली जो गुडविल की एंट्री होती है, जो रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देनी है, एंट्री क्या होती है? जो गुडविल देनी है। हट जाओ जान क्या कर रहे हैं ड्रामे? हाँ बोल। गुडविल को देनी है रिटायर्ड पार्टनर को। रिटायर कौन हो रहे हैं? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म की गुडविल कितनी है? 5,40,000। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर कितना बच्चे? 3/6। इन गेनिंग रेशियो दैट इज 2:1। कितना कितना आ गया बच्चे? 180 और 90। ये तो क्लियर हो गया। और जो अपीयर्ड गुडविल थी वो कितनी थी? अपीयर्ड गुडविल पायल कितनी थी क्वेश्चन में? 3 लाख। अपीयर्ड गुडविल को क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
कितनी अपीयर्ड गुडविल? 3 लाख इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2, क्या रेशियो है? 2:3:1। कितना कितना आ गया? 1,01,50 और 50,000 कर दी। फिर वहाँ से देख कर तो नहीं कर रही ना, समझ है कि नहीं? नेक्स्ट, हिडन गुडविल। करो भी, ये टॉपिक तो खत्म करें ना, गुडविल वाला तो खत्म करें। अच्छा, अगर गुडविल हम लिसन, अगर हम वो निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो, हिडन गुडविल बाद में, पहले नॉर्मल करते हैं। अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होते थे, जब एक पार्टनर नेगेटिव आ जाता था तो वो क्या कर जाता था? गेन। आज हम कौन सी रेशियो निकाल रहे हैं? गेनिंग रेशियो। तो पॉजिटिव आते हैं तो गेन करते हैं, बट अगर नेगेटिव आ गए तो वो क्या कर जाएगा? ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले देखिए राजे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। ए बी सी, ये तो नॉर्मल है, अभी इसमें नेगेटिव वाला नहीं आया। इसमें तो अभी ये आएगा कि कोई एक पार्टनर ना गेन करेगा ना ही सेक्रीफाइस करेगा। ए बी सी डी पार्टनर्स रेशियो गेट 2:1:2:2 2:1:2:1। फिर लिखा हुआ है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, कौन रिटायर हो रहे हैं? सी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000 और ए रिटायर कौन हुआ? सी। न्यू रेशियो अमंग ए बी एंड डी, क्या रेशियो दिए? न्यू इक्वल। कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी पहले? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। सो ए बी और डी में 1/3 1/3 1/3 2 2 4 5 6 2/6 1/6 और 1/6। न्यू माइनस ओल्ड बच्चे, न्यू माइनस ओल्ड। एलसीएम इज 6, 2 - 2 0, 2 - 1 1/6, 2 - 1 1/6। फिलहाल तो अभी नेगेटिव नहीं आया, मीन्स इस क्वेश्चन में तो अभी क्या सिखाया है उन्होंने कि एक पार्टनर ना गेन कर रहे हैं ना ही सेक्रीफाइस। तो कंप्लीट शेयर ऑफ सीज गुडविल इज गिवन बाय बी एंड डी इन 1:1। क्लियर? बिल्कुल। रिटायर कौन हो रहे? उसको गुडविल देंगे ना? क्या तीनों देंगे? क्या ए को कोई फायदा हुआ? ना कोई फायदा हुआ ना कुछ नुकसान। कौन गुडविल देगा? सिर्फ बी और डी देंगे। करो बच्चे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर गेनिंग लिखनी भी है ना तो इसमें प्रॉपर ऐसे लिखोगे, गेनिंग रेशियो अमंग बी एंड डी 1:1। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायर हो रहा है सी। ए का 0 ऐसे, वो कोई बात नहीं, वो तो है ही 0 उसका, वो कोई बात नहीं है लिखने वाली, वो तो सेम ही है ना, वो तो 0 रह गया तो उसमें लिखा या ना लिखा एक ही बात है। तो बी डी टू सी। हाँ जी, फर्म की गुडविल कितनी है दी बच्चे? 180 फर्म की है। 180 में से किसको देनी है गुडविल? देनी किसको है बच्चे? सी को। तो सी का शेयर कितना है? 2/6, 60,000 गुडविल देनी है। दोनों देंगे किस रेशियो में? 1:1, 30/30। मैंने एडमिशन में तुम्हें नेगेटिव वाला क्वेश्चन कहा था मैं पक्का दूंगा पेपर में, और मैंने दिया, बट तुम बच्चों ने, फिलहाल मैंने अभी 5-6 पेपर चेक करे हैं
जिसमें से 2-3 बच्चों का भी गलत निकल आया है। और मैंने कहा था मैं दूंगा नेगेटिव वाला केस, बट तुम बच्चों ने गलत किया फिर से। वो क्यों गलत कर, जब बोल दिया वो आएगा पक्का पेपर में भी। जब एक पार्टनर क्या कर जाए, इसमें दोनों क्या कर रहे हैं ये गेन, बट एक पार्टनर क्या कर जाए तो उसकी साइड क्या हो जाती है चेंज, और अमाउंट कैसे आती है, 4 टर्म क्या याद करवाएं, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। बट अप्लाई नहीं कर रहे हो तुम बच्चे, अभी करेंगे वो क्वेश्चन दोबारा से ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट लगा लो, एक ही क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव वाला जो केस आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 गलत लिख रहे हैं, 2 ऐसे इधर को नहीं लिखना होता उधर को, हाँ ये तो ठीक लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करिए स्टार्ट। पढ़ो अच्छे। अब बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट लगा लिया, रिटायरमेंट के टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का डालूंगा मैं जिसमें एक नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तुम पता नहीं तो करके नहीं आते हो रिवाइज, जो चीज़ बोली जा रही है उन क्वेश्चंस को तो किया करो रिवाइज। ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 6:5:4। कैपिटल्स कितनी दी है राजे, 1,80,000 और 60,000। 1 अप्रैल 2009 को A रिटायर हो रहे फ्रॉम द फर्म। न्यू रेशियो अमंग B एंड C इज 1:4। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹180। तो क्वेश्चन तो बड़ा सीधा दिख रहा है हमें, बस जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा, और जो नेगेटिव आ जाएगा वो क्या कर जाएगा, सेक्रीफाइस। इस चैप्टर में क्या कर जाएगा वो निकालते हैं। सो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहे बच्चे हैं, ए, तो कौन कौन रह गया, बी और सी। न्यू रेशियो क्या दी है, 1/5 एंड 4/5। समझा रहे बच्चे सबको, बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। बी और सी की 4 दिख रहे हैं तुझे यहाँ से पक्का, 4/5 1/5 एंड 4/5। ओल्ड बोलना बच्चे इनकी 5 6 5 11 4 15 5 एंड 4/15। LCM 15, 3 - 5 -2/15। लो जी नेगेटिव आ गया, तो ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस। पिछले चैप्टर में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू थी, वहाँ पॉजिटिव सेक्रीफाइस और नेगेटिव गेन, यहाँ पॉजिटिव गेन और नेगेटिव सेक्रीफाइस। ये गेन कर गया। यहाँ तक आ गया सबको समझ, पक्का कोई डाउट नहीं। अब 1 मिनट सुन लो बस, है तो कुछ नहीं बच्चे इतना, अब तो अपने लिए कोई टफ नहीं रहा है वाला टॉपिक, बट तुम बना रहे हो पता नहीं बार बार फिर से टॉपिक टफ। एंट्री क्या होती थी, गेनर टू, एक पक्का पार्टनर तो सेक्रीफाइस करके गया ना, कौन, ए। रिटायर कौन हुए, ए, वो तो सेक्रीफाइस प्योरली कर ही रहा था ना। अगर ये नॉर्मली ये दोनों क्या करते हैं, नॉर्मली गेन करते हैं, तो नॉर्मल हम एंट्री क्या करते हैं, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, ये नॉर्मल करते हैं। बट इसमें बी भी क्या कर गया, ए तो कर ही क्या रहा है, तो बी को डेबिट में ना लिखकर कहाँ लिखेंगे, एंट्री तो आ गई सबको। जो गेन करता है वो पार्टनर क्या होता है, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करते हैं, कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, ए, और साथ में कौन कर गया, तो बी भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एक जब नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो 4 टर्म याद करवाया मैंने, बोलो, शेयर ऑफ, ए की हमने किसको गुडविल देनी थी, ए की तो लिखो ना पहले, नॉर्मल कितनी है, फर्म की गुडविल कितनी थी 1,80,000, और सी ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 6/15। इसका तो नॉर्मली लिखोगे ना, जो था कितना आया, कितना, ए का तो नॉर्मल लिख दोगे 72। ए का तो वैसे ही लिखना है, ये शेयर ऑफ फर्म गुडविल ए वाले के लिए नहीं अप्लीकेबल हो रही है लाइन, ए का तो नॉर्मली फिर से बोल रहा हूँ। बी अगर गेन करता तो तुम एंट्री क्या करते, नोट मत करना, ये क्या करते, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। ए की गुडविल कैसे निकालते, फर्म की गुडविल में से उसका
शेयर करते, वो लिख दिया हमने। बट बी इसमें क्या कर गया, फिर मुझे बी को यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी, कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों की अमाउंट के लिए बोला है मैंने वर्ड, क्या बोला है, शेयर ऑफ विच शेयर, इन शेयर की बात कर रहे हैं, ये शेयर की। फर्म गुडविल दी हुई है कि नहीं क्वेश्चन में, अगर ना दी होती, सीधा रिटायर्ड की गुडविल दी होती, तो उसकी गुडविल से हम फर्म की निकाल सकते हैं, उसके शेयर को क्या कर देते, तो फर्म की मिल जाती। फिलहाल फर्म की गिवन है कितनी, 180। सी का यहां पर कितना शेयर है, समझ गए ना, ये वाले जो ये लाइन लिखी है, ये इन शेयर के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो कितना, 8/15, बोलो कितना आया, 96। बी का 180 इंटू बी का बोलो कितने, 2/15, कितना आया, 24। लो जी, ये पक्का दूंगा मैं तो पेपर में, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्वेश्चन, ठीक। बस लास्ट पॉइंट, हिडन गुडविल का छोटा सा पॉइंट देखना, बस हो गया, बस खत्म। सर करी जाएगा तो बीच में हो गया बच्चे, है ही कुछ नहीं है, गुडविल का पॉइंट है ही कुछ नहीं था बीच में। हिडन गुडविल वो नहीं है जैसे हमने एडमिशन में किया था, वैसा नहीं है। करो जल्दी करो बच्चे थोड़ा। बच्चे लिख लो ना तुम, ये लिखो ना, फिर पता ही लगेगा कैसे आ रही है अमाउंट। करें, ओके। नेक्स्ट इज हिडन गुडविल। ए, सुनो ध्यान से, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। रिटायर पार्टनर कितने हैं, ए बी और सी। ए की हमने पहले नॉर्मल कैपिटल निकाल दी, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे अब उसकी देखा जाए तो, उसको क्या क्या देना है, उसकी कैपिटल वापस करें, उसका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का शेयर वापस करो, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट कर रखी थी, गुल्लक में पैसे रखे हुए थे, रिटायर हो रहा है, उसका वो पैसा वापस करो, उसको गुडविल का पैसा देने, ये चीज़ें तो हमने देनी है नॉर्मली। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की कैपिटल, सुनो ध्यान से, क्या क्या देना मैंने, क्या ए को क्या देनी है, उसकी क्या देना है, उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या देना उसका जनरल रिजर्व वगैरह में से, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में से शेयर, प्लस क्या देनी है उसकी शेयर ऑफ गुडविल भी देंगे, क्लियर। बट क्वेश्चन में क्या लिखा, एज कैपिटल, सुनो ध्यान से, एज कैपिटल आफ्टर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, हिज अमाउंट इज ₹1 लाख। कितनी अमाउंट, 1 लाख। बट रेस्ट ऑफ द पार्टनर या फर्म पेड हिम ₹1,20,000। मैंने पहले 1 लाख में मैंने 3 चीज़ें बोली, अगर तुमने ध्यान से सुनी हो, क्या क्या बोली है मैंने, कैपिटल, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। मैंने क्या नहीं बोली, गुडविल नहीं बोली। 3 चीज़ों को मिलाकर कह रहे हैं उसकी अमाउंट बनती थी 1 लाख, बट पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं उसको देने के लिए 1,20,000। ये 20,000 एक्स्ट्रा किस चीज़ के दे रहे हैं, गुडविल के। तो 20,000 अमाउंट उसकी क्या आ जाएगी, गुडविल की, बस वो अमाउंट वहाँ से, ये हिडन गुडविल होगा। तो क्वेश्चन नंबर कोई भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 या 22 कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, शिवम, कपिल एंड दीपक आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी बच्चे, 3:1:2। कपिल रिटायर्ड, रिटायर कौन हो रहे, कपिल रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ, क्या क्या एडजस्ट किया हुए, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन, कितना बनता है 3,50,000। बट शिवम एंड दीपक पेड हिम ₹4,20,000। कितना दे रहे हैं, 4,20,000। ठीक है, चलो इसमें कंप्यूटर वाला पॉइंट आ गया। ऐसे करो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो राजी। चलो इसमें भी कुछ नहीं है, गुडविल तो तुम्हें पता लगी गई, ठीक है। कितनी गुडविल देनी है इसको, तो 420 उसको दे रहे हैं, बट बनता कितना था
350, कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं 70,000 क्या आ गई उसकी गुडविल। गुडविल नॉर्मली वो किस तरीके से देते, कौन कौन देता, रेस्ट ऑफ दी पार्टनर्स। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखे, टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000 वॉज गिवन टू कपिल। हमने उसको क्या दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, बिजनेस का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। क्या करोगे एंट्री, हाँ इसमें मतलब रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की कैपिटल कम नहीं हो रही है। उनकी कैपिटल भी तो कम करेंगे ना, दूसरी एंट्री में हुआ ना ये तो, क्योंकि देखो बिजनेस का एसेट यूज किया जा रहा है टू कंपनसेट दी रिटायर्ड पार्टनर। बिजनेस का क्या चला गया एसेट, जबकि बिजनेस का एसेट क्यों दिया गया, बिजनेस का एसेट तो नहीं दे सकते हो ऐसे। अगर बिजनेस का एसेट देंगे तो हमें उनकी पार्टनर्स की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल तो तुम्हें एंट्री समझ आ गई, ऊपर वाले केस में तो हो जाता है ये नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कितनी गुडविल देनी है उसको 70,000। कौन कौन देता, शिवम एंड दीपक। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, शिवम डेबिट, दीपक डेबिट टू, नॉर्मल क्या होती है एंट्री, शिवम डेबिट, दीपक डेबिट टू कपिल, यही होती है एंट्री इन गेनिंग रेशियो। इसमें हमने उनको दे दिया कंप्यूटर, चलो एंट्री तो करो। तो कपिल्स गुडविल $420 माइनस 350, गुडविल तो आ गई उसकी 70। पहले उनकी कैपिटल कम करो, फिर कौन कौन रह गए पार्टनर वो, दोबारा कैपिटल उनकी कैसे कम हो जाएगी यार, 2 बार कैपिटल कम हो रही है उनकी, तो एक बार तो कंप्यूटर कर देंगे बस हम, ठीक है ठीक ठीक ठीक। एक बार एंट्री क्या बन गई, किसको देनी है बच्चे गुडविल, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर डेबिट नहीं करेंगे फिर हम, पार्टनर से करो डेबिट, कंप्यूटर डेबिट नहीं करने का बनता। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 420 वॉज गिवन टू कपिल। कपिल क्रेडिट, एक सेकंड बच्चे, कपिल को देना है हमने टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट, कपिल को देने हमने 70। कंप्यूटर डेबिट करना तो रीवैल्यूएशन, वहाँ पर क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट कैंसिल ही हो जाएगा तो फिर चलो अभी तो पार्टनर्स को डेबिट करो फिर करेंगे वाला पॉइंट। अभी नॉर्मल क्वेश्चन बनाकर चलो एक बार ये, तो नॉर्मल एंट्री क्या बन गई, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो करो, एसेट वाला पॉइंट ना मान लो इसको, नॉर्मली क्या मान लो, रेस्ट ऑफ द पार्टनर गुडविल दे रहे हो उसको, ठीक। तो एंट्री क्या बन गई, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब ये तो पता लग गया ना तुम्हें हिडन गुडविल में नॉर्मल पेमेंट तो कैसे करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, तुम वो वाला पॉइंट बनाओ इसको। इन गेनिंग रेशियो, रेशियो क्या थी बच्चे 3:1:2। रिटायर कौन हो रहे, कपिल, कपिल था पार्टनर सेंटर वाला, तो न्यू रेशियो क्या आ गई, गेनिंग भी क्या आ गई, कुछ ना लिखाओ पता है ना, निर्भय क्लियर हो गया बिल्कुल। तो गेनिंग रेशियो 3:2, कितना कितना आ रहा है बच्चे 42 एंड 28। ठीक है, फिलहाल नॉर्मल करें हमने, कंप्यूटर वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गलत कर देंगे फिर देखते हैं वाला पॉइंट। होमवर्क है बच्चे टिल क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्लास में बस लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे हम।
एक सेकंड, डोंट बैठ जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट। परसों भी सेम टाइम रखूंगा मैं क्लास, ठीक है? जल्दी है ये, हाँ? चाहे मैं 8 बजे रखूं चाहे 8:30 रखूं, कोई छुट्टी जिसने ले ली वो 21 से आएगा नहीं। अब ठीक है, जल्दी है। शर्म आ रही है तुम्हें +2 में भी होकर ये बोलते हुए? 21 से 30 तक मैं 5 बजे रखूंगा सुबह क्लास, ठीक है? नहीं, किसने बोला था? तूने बोला था ना, एक तो लेट और एक तूने, तुम दोनों रुक जाना 1 मिनट। हाँ रुक जाना 2 मिनट, 1 मिनट, पेपर देने मैंने।